तो लेट्स स्टार्ट। हम क्या करते हैं, हम बेसिक अकाउंटिंग की बात करते हैं। अकाउंटेंसी के क्या रूल्स होते हैं। अकाउंटिंग का मतलब अपने आप में बहुत वास्ट है। सबसे पहले हमें क्या करना होता है अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग का मतलब होता है किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के इवेंट को पहले तो देखना कि कब वो इवेंट हुआ है, और उस इवेंट को रिकॉर्ड करना, क्लासिफाई करना, समराइज करना, उससे एनालिसिस निकालना, फिर उससे फाइनेंशियल रिजल्ट्स देना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स निकालना। एंड अभी इसमें बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। जैसे सबसे पहला टॉपिक होता है कह लो जनरल एंट्रीज होता है, बट उससे भी पहले क्या होता है एसेट्स, या इसे कहते हैं, ये वाला चैप्टर हमारे पास आएगा, एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब इसको क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। इसकी जो अकाउंटिंग टर्म्स है ये मैं साथ साथ धीरे धीरे कवर करता रहूँगा, बट एट द सेम टाइम मेरे को क्या है, किसी भी फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करके दिखाना है। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनेंगे, प्रैक्टिकल भी क्वेश्चंस बनेंगे, प्रैक्टिकल आस्पेक्ट से भी सॉल्व करेंगे। लाइक मेरा जो एक्सपीरियंस है उसके बिहाफ पे भी मैं आपको कुछ ना कुछ देता रहूँगा। एंड अभी के लिए मैं स्टार्ट करा रहा हूँ। क्या स्टार्ट करा रहे हैं हम, हाउ टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स। लीजिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरा ये पहला, हाउ टू रिकॉर्ड अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन। मैं आपको एक चीज़ का और गारंटी देता हूँ, कोई भी वीडियो जो है वो मेरी 10 से 15 मिनट से लंबी नहीं होगी, सो दैट कि आप इक्वल इंटरवल्स में आप इन सारी चीज़ों को आप देख सके और इसको अपने जहन में बिठा सके। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियोस हैं जिन्होंने अपना करियर जो है अकाउंटिंग में सेट करना है। तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए कुछ रूल्स होते हैं। जो रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं, दो तरीके के रूल्स होते हैं। एक तो ट्रेडिशनल रूल है और एक मॉडर्न रूल है। मॉडर्न रूल ये किस चीज़ के रूल है, ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन इसमें से भी आता है +1 का। अब एमसीक्यूज का दौर चल रहा है तो एमसीक्यूज में भी पूछ सकते हैं। तो ट्रेडिशनल वे से अगर चलते हैं तो ट्रेडिशनल वे क्या कहता है, रियल अकाउंट वो कैसे रिकॉर्ड होते हैं, पर्सनल अकाउंट ये कैसे रिकॉर्ड होते हैं, और नॉमिनल अकाउंट। तो ये इनमें रूल्स एंड डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, इसका क्या रोल रहेगा, डेबिट और क्रेडिट। रियल में व्हाट कम्स इन द बिजनेस, ठीक है जी। ये रहेगा क्या बिजनेस में आया उसको हम डेबिट कर देंगे, व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस इसको हम क्रेडिट कर देंगे। ये बेसिक अकाउंटिंग रूल्स है। उसके बाद पर्सनल अकाउंट में क्या है, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जिस बंदे ने रिसीव करा उसको क्या कर देंगे, डेबिट, और जिस बंदे ने पे करा तो उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। नॉमिनल अकाउंट डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। उसके बाद जो मॉडर्न रूल्स होते हैं उसमें क्लासिफिकेशन कुछ इस तरह से होती है। एसेट अकाउंट, एसेट अकाउंट में क्या रहता है, डेबिट इंक्रीज द एसेट और क्रेडिट डिक्रीज इन एसेट्स। उसके बाद एसेट्स के बाद लायबिलिटी अकाउंट। लायबिलिटी अकाउंट में क्या है, लायबिलिटी अकाउंट में आपको क्या देखना है, डेबिट क्या करती है, डिक्रीजेस द लायबिलिटी, एंड क्रेडिट इंक्रीजेस द लायबिलिटी, इंक्रीजेस द लायबिलिटी। ठीक है जी। उसके बाद कैपिटल अकाउंट्स की बात करें, ये कैपिटल अकाउंट्स क्या कहते हैं, डेबिट डिक्रीज इन कैपिटल एंड क्रेडिट
इंक्रीज इन कैपिटल। उसके बाद में दो अकाउंट्स और हैं, रेवेन्यू अकाउंट। रेवेन्यू अकाउंट क्या कहता है? रेवेन्यू अकाउंट ये कहता है कि अगर आप डेबिट करते हैं तो डिक्रीज द रेवेन्यू एंड क्रेडिट इंक्रीज द रेवेन्यू। ठीक है जी। तो हमारे पास एक एक्सपेंडिचर का भी अकाउंट रह गया, एक्सपेंस अकाउंट। तो एक्सपेंस यहाँ पे मेरे पास स्पेस थोड़ी सी कम है, बट कोई बात नहीं, आप मेरे को सुने और इसको अपनी डायरी पे या कहीं नोट्स में नोट कर लें। डेबिट इंक्रीज द एक्सपेंस एंड क्रेडिट डिक्रीज द एक्सपेंस। इसके रिलेटेड सारी प्रॉब्लम्स, इसके रिलेटेड सारे क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में भी दे सकते हैं और इस वीडियो में भी दे सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द टाइम। आई थिंक सो यहाँ पे